आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज, लेकर हाजिर उस वक्त वर्ल्ड न्यूज़ जिसमें जानेंगे आलमी दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं टॉप 10 न्यूज़। शुमाली पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके के नतीजे में 9 चीनी शहरियों समेत 13 अफराद हलाक। मकामी इंतजामिया के मुताबिक कम अज़ कम 17 अफराद हुए हैं जख्मी। महलूकीन की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान। एक चीनी इंजीनियर और एक मकामी सिपाही है लापता। अपर कोहिस्तान में मुसाफिर बस में हुआ धमाका। बस में 30 से ज़्यादा चीनी इंजीनियर सवार थे जो अपर कोहिस्तान वाक़ई दासू डैम पर चल रहे काम से मुंसलिक थे। चीन ने किए हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत। चीनी वजारत खारजा का पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा, मामले की तहकीक कर कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। इराक के नजफ में हॉस्पिटल में लगी आग से जाँ-बहक लोगों को किया गया सुपुर्द खाक। बड़ी तादाद में लोगों ने की जनाजे में शिरकत। आतिश ज़दगी के सबब अब तक 66 लोगों की हो चुकी है मौत। गुज़िश्ता पीर को हॉस्पिटल में लगी आग में 100 से ज़्यादा लोग हुए थे जख्मी। वायरिंग में फॉल्ट के सबब हॉस्पिटल में लगी थी आग। वाज़ेह के गुज़िश्ता अप्रैल में बगदाद के एक कोविड अस्पताल में भी इसी तरह की हादसा पेश आया था जिसमें 82 अफराद जाँ-बहक हुए थे। कैदियों के तबादले के लिए ईरान और अमेरिका के बीच हो रही है बातचीत। अमेरिका पाबंदियों के सबब अमेरिका और दूसरे मुल्कों की जेल में बंद ईरानी शहरियों को रिहा करने के लिए बातचीत हो रही है। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान अली रबई का कहना है कि कैदियों के बाहमी तबादले को लेकर गुफ्त शनीद की जा रही है और इस हवाले से अगर कोई पेशरफ्त होती है तो मीडिया को इसकी जानकारी दी जाएगी। शंघाई कोऑपरेशन के वज़राए खारजा के इजलास में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को लेकर हुई चर्चा। एससीओ में चीन और रूस के अलावा वस्ती एशिया के वो ममालिक शामिल है जो साबिक़ा में सोवियत रूस का हिस्सा थे। इजलास के दौरान एससीओ के सफ़ीरों ने अफगान वज़ीर खारजा हनीफ अतमार से मुलाकात की है। मुलाकात से मीडिया को दूर रखा गया है। लेबनान की राजधानी बैरूत में दर्जनों अफराद ने कारगुजार वज़ीर दाखिला की रिहाइशगाह के बाहर किया एहतजाज। बैरूत बंदरगाह धमाके में हलाक मुतासरीन ने वज़ीर दाखिला के घर के बाहर किया एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस फोर्स ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। इजराइल में खुला मुत्तहदा अरब अमीरात का सिफारतखाना। तेल अबीब स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में खुला यूएई का सिफारतखाना। इजरायली सदर इसहाक हर्जोग और यूएई सफ़ीर मोहम्मद अल खाजा की मौजूदगी में सिफारतखाने का किया गया इफ्तिताह। इंडोनेशिया में जारी है कोरोना की तबाहकारियाँ। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 47,899 नए मामले आए सामने। मुल्क में अब तक 26 लाख से ज़्यादा लोगों को हो चुका है कोरोना। गुज़िश्ता 6 दिनों से मुसलसल नए मामलों में रिकॉर्ड इजाफा। मरीजों की तादाद में इजाफे के सबब बुनियादी सेहत सहूलियात की हालत होती जा रही है ख़राब। अमेरिकी नुमाइंदों के दौरे के बाद वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने हैती के सियासी लीडरान से की अपील। ब्लिंकन ने साफ शफाफ इंतखाब के लिए सभी लीडरान से मुत्तहिद होकर कोशिश करने की अपील की। अबूरी हुकूमत की मदद के लिए अमेरिका ने फ़ौज भेजने का भी दिया इशारा। वाज़ेह की कारगुजार वज़ीर आज़म क्लॉड जोसेफ ने अमेरिका से फ़ौजी इमदाद भेजने की अपील की थी। क्यूबा में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की हिमायत में अमेरिका में भी शुरू हुआ एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में क्यूबा हुकूमत के ख़िलाफ़ हुआ एहतजाज। फ्लोरिडा और मियामी में दर्जनों अफराद ने किया एहतजाज। वाज़ेह कि इन इलाकों में बड़ी तादाद में क्यूबा के तारकीन वतन आबाद हैं। माशी बहरान, महंगाई, बुनियादी अशिया की क़िल्लत को लेकर गुज़िश्ता इतवार को क्यूबा में ज़बरदस्त मुज़ाहरा हुआ था।